करीब 2 साल बाद आज जेल से रिहा होकर विष्णुराज आप लोगों के बीच में हैं। मालती को यदि आप समझ लिए होते तो आज ये दिन नहीं होता। मैं अपने पत्नी की, अपने साथी के अच्छा नहीं कर पाया तो कहीं न कहीं कसूरवार तो हूँ ही। कितने साल बाद विष्णुराज आज 2 साल 23 दिन बाद, 24 महीना 23 दिन बाद आज हम जेल से बाहर हुए हैं। जेल से बाहर हो गए? जी भैया। पत्नी के साथ जो घटना घटी थी उसमें आपका कोई जिम्मेदारी नहीं था, आप पत्नी को नहीं मारे थे? नहीं। आया मालती इतना बड़ा कदम क्यों? क्या उस रात क्या हुआ था? पत्नी से कोई बातचीत हुई थी? क्या आज भी आपको मालती की याद आती है? क्यों नहीं आएगी। मैं दोस्तों बयां नहीं कर पा रहा हूँ कि कितनी खुशी महसूस हो रही है कि ये पिंजरे से बाहर हो गया। एक पिंजरे से बाहर हो गया। हाँ। बेल पर बाहर आए हैं या फिर ऐसे केस पूरा खत्म हो गया? अभी ये हम बता नहीं सकते, बाकी इतना है कि मैं जेल से निकल चुका हूँ। हाँ। और आगे अपडेट आपको ये मिलता रहेगा। मेरा भाई और मेरी बहू जो है, दोनों लोग मिलके इतना मेहनत किए। आज महादेव के ही बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि फिर से जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आप आ चुके हैं। जेल से बाहर आने की सूचना क्या मालती के घर वालों को है, मालती के परिवार के लोगों को है? मैंने अभी किसी को नहीं सूचना दी है। अभी हमारे परिवार वाले भी नहीं जानते हैं। अच्छा, परिवार वाले नहीं जानते हैं। तो जेल से बाहर अभी आप आए हैं, सबसे पहले कहाँ जाने की तैयारी है? किससे मिलना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? सबसे पहले अपने घर जाना चाहते हैं। माता पिता से, सबका, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। उसके बाद फिर बच्चे से मिला जाएगा, उनके परिवार से मिला जाएगा, सब लोगों से मिलेंगे। आज एक अनाथ बेटे को आज उसका पिता मिलेगा। एक बहुत ही मार्मिक दृश्य होगी कि कितना जो है खुशी है मन में, जहन में इच्छा है। काफ़ी ज़्यादा खुशी है भैया कि भावुक हो जा रहे हैं कहते कहते कि आज सच में जेल से बाहर आ गए। आज सच में आप जेल से बाहर आ गए हैं। जी। लोगों का जो है, लोग ये जानना चाह रहे थे कि उस दिन मतलब क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना तो बहुत नहीं आगे बातचीत कर सकते, लेकिन जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं उस रहस्य के बारे में जिस पर पर्दा नहीं उठ पाया, क्या सच्चाई? हमारी पत्नी ने हत्या कर लिया था। हाँ। तो इसी के केस में हमको DP एक्ट दहेज हत्या का केस लगा कि दहेज प्रताड़ना लगा था, उसी में हम बंद थे। क्या जो आपके ऊपर DP एक्ट का केस लगा था, दहेज का केस लगा था, ईमानदारी से बताइए, क्या सच में आप दहेज मांगे थे? भैया देखिए, हम दहेज क्या मांगेंगे, मेरे पास सब कुछ था। मैं खुद अभी देखिए, तब तो मेरे पास उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में मैं खुद एक फाउंडेशन चलाने वाला हूं, जिसमें गरीब बच्चियों का शादी से लेकर गरीब लोगों की मदद करने के लिए मैं अपना 30% कमाई का हिस्सा लोगों में दान करूंगा। बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूँ। सदमा लगा आपको कि इस तरीके से जो कुछ नहीं किए थे उसके लिए भी आपको कितना दिन जेल काटना पड़ा? हाँ, 2 साल 24 महीना 23 दिन। एक सवाल लोगों के जहन में है, क्या विष्णु सच में कसूरवार था या विष्णु निर्दोष था? निर्दोष में आप 2 साल 44 दिन जेल काटे। क्या करें, हमारे जैसे एक नहीं हजारों लोग जेल में बंद हैं कि DP एक्ट के मामले में, जो कि है कि 7 साल के पहले जो शादी होती है उसमें DP एक्ट लगता है। तो कहीं न कहीं प्रशासन की भी ये देन है, और क्या कोई कर सकता है। कैसे गुजर रही थी जेल में दिन और रात? किस तरीके से आपको बीच में शायद हेपेटाइटिस बी भी हो गया था? हेपेटाइटिस बी हो गया था, उसकी दवा चल रही थी। तो हम हॉस्पिटल में थे, तन्हाई में ही बंद रहते थे, और तन्हाई में ही हमने 24 महीना काटा है। क्या आज भी आपको मालती की याद आती है? क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मेरी पत्नी थी। पत्नी की याद आती है? हाँ। पत्नी के साथ जो कुछ भी अप्रिय घटना घटी थी उसमें आपका कोई कसूर नहीं था? कसूर नहीं था, और काफ़ी दुखद घटना थी। क्योंकि किस लिए कि आज तक मैं नहीं जाना, और जानना भी अब नहीं चाहता, क्योंकि मेरा बच्चा है। मैं बच्चे को अब एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। पत्नी के साथ जो घटना घटी थी उसमें आपका कोई जिम्मेदारी नहीं था, आप पत्नी को नहीं मानते थे? नहीं। क्या उस रात क्या हुआ था? पत्नी से कोई बातचीत हुई थी? मालती इतना बड़ा कदम क्यों उठाई? क्यों, वही तो बात जैसे है, कोई कदम क्यों उठाई हम खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं उस समय स्टूडियो पे था, और सुबह 4 बजे मेरी माँ ने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। तो तुरंत हमने पुलिस को सूचना दी। क्या करें अब, क्योंकि हम आज तक उस चीज़ का है, मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिस को सूचना आप ही दी? हाँ। फोन आप ही किए? हाँ। लेकिन बावजूद आपके ऊपर दहेज का केस लगा? ऑलरेडी ये लग जाता है। 7 साल पहले शादी होती है, तो ये उसके 7 साल शादी होने के पहले अगर रहता है तो लग जाता है। उसमें हम नहीं, हमारे जैसे अनेकों लोग, सैकड़ों लोग जेल में बंद हैं। विष्णुराज, जेल में और भी लोगों से आपकी मुलाकात हुई जो इस तरीके से जेल में बंद थे? हाँ। क्योंकि अभी आपने कहा कि एक तरीके से नए जीवन की शुरुआत करूंगा अपने बच्चे के साथ, मुझे और कोई मतलब नहीं है। क्या विष्णुराज दूसरी शादी भी करेंगे? अभी कोई इसका मतलब नहीं है, और जहाँ तक होगा नहीं।
दूसरी शादी नहीं नहीं करेंगे। मेरा बच्चा, क्योंकि अगर उस जो भी आएगी माँ तो सौतेली ही होगी, बच्चे का ख्याल रखेगी नहीं। इससे अच्छा भैया वैसे रहो, मेरा बच्चा कम से कम सुकून से तो रहेगा। मालती की उन्हीं यादों के साथ आप जीवन काट लेंगे। और इन तमाम कंट्रोवर्सी के बीच में विष्णु एक अहम सवाल ये भी था कि क्योंकि कुछ लोग आपको ही कसूरवार मान रहे थे कि क्योंकि आपने जो कुछ भी किया था इसकी वजह से ही मालती डिप्रेशन में गई, मालती की और मालती के साथ ये अप्रिय घटना घटित हुई जिसके कारण आप जेल गए, आपके बच्चे का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। 2 साल न जाने किन किन हालतों में मालती की बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन दिक्कत तो थी क्योंकि पिता का साया नहीं था, भाई अकेले सारी चीज़ों की जिम्मेदारियों को संभाल रहा था। लोग ये कह रहे थे कि सारी कसूर, सारा गलती आप ही का था। अब देखिए, कहीं ना कहीं जब शादी की 7 फेरे होते हैं तो उसमें एक फेरे में ये भी कसम खिलाया जाता है कि आप वचन दीजिए, वचन दिलाया जाता है कि किसी भी रूप में अपने पत्नी की, अपने साथी के मतलब रक्षा करेंगे, और वो हमने रक्षा नहीं कर पाया तो कहीं न कहीं कसूरवार तो हूँ ही। और हमारे बच्चे को ख्याल है हमारे बच्चे को रखने का, तो हमारे बच्चे को उन्होंने बहुत अच्छे से ही रखा होगा, उम्मीद है यही। लगातार जेल में आपकी बेटे की याद भी आती थी, आप लगातार रोते थे जेल में। क्या करे भैया, बच्चे की तो याद आएगी ही। माँ की भी याद आती थी। माँ आपकी रो रो कर बहुत बेसुध हो जाती थी। जब आप जेल गए थे तो मैं गया था आपके परिवार से मिलने, उस वक्त आपकी माँ बहुत रो रही थी, माँ रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। ये स्थिति थी, बड़ी दुखद तस्वीर थी, बहुत मार्मिक तस्वीर थी। सबसे पहले आज जाएंगे माँ से मिलेंगे? हाँ, आज माँ से मिलेंगे। अभी माँ से मिलने के बाद, जेल से छूटने के बाद विष्णुराज अब क्या दिमाग में आ रहा है, क्या मन में आ रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप? बहुत कुछ सोच रहे हैं और जो होगा देखा जाएगा। हम आगे अपनी जर्नी कुछ अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। गवाही वगैरह हुआ ये तमाम सारी चीज़ों में, क्या लोगों ने आपके अपोजिट में गवाही दिया? क्या लोग गवाही दे रहे थे कि आप जो है दहेज लिए थे? नहीं, मेरे ससुर जी ने ऐसा कोई कुछ नहीं कहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों को भाई सदमा लगा। उनकी बेटी थी जिसको 20 साल तक पाले थे, अगर अचानक ऐसे कर ले तो भाई रोष होता ही है, दुख होता ही है। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्या मन में तकलीफ नहीं है कि दहेज नहीं मांगे थे लेकिन फिर भी केस नहीं, कोई ऐसा नहीं तकलीफ है, क्योंकि एक पिता का दर्द पिता ही समझ सकता है। मैं भी कहीं ना कहीं एक पिता हूँ। तो आपको दर्द तकलीफ समझ में आ रहा है। और क्या उन लोगों को माफ़ कर देंगे आप जिस तरीके से आपको केस में बंद हुए? 2 साल, कितना, 2 साल 44 दिन बता रहे हैं? 2 साल 23 दिन। 2 साल 23 दिन बता रहे हैं, तो 2 साल 23 दिन आपका बर्बाद हो गया। क्या इसके लिए गुस्सा नहीं है मन में? नहीं, देखिए मैं उनसे खुद माफ़ी मांगूंगा कि कभी अब ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मार्गदर्शक वही लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के संतान से ही तो मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। तो आप बड़े दिल का परिचय देते हुए उन्हें माफ़ कर देंगे? जी भैया। पूरे कंट्रोवर्सी में लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि विष्णुराज आपको बहुत सारे लोग देखते थे, 7 मिलियन, मुझे लगता है 7 से ऊपर मिलियन आपके सब्सक्राइबर थे। पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश आपको देखता था, कहता था कि भगवान करे ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। लेकिन इस जोड़ी में तीसरे की एंट्री होती है, जीवन पूरी तरीके से बर्बाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? बस यही कहना चाहते हैं दोस्त कि समय का चक्र जब चलता है तो किसी को नहीं छोड़ता है। समय के चलते राजा हरिश्चंद्र को अपने बेटे को जलाने के लिए ही अपनी पत्नी से, तारामती से कर मांगने के लिए साड़ी का आँचरा फाड़ के देने पर मजबूर कर दिया था। तो समय का चक्र है, कुछ भी हो सकता है। समय का चक्र घूम गया। अब क्या मानते हैं कि यदि उन तमाम झगड़ों को, उन तमाम वाद विवाद को मिलजुल कर यदि सुलझा लिया गया होता तो आज मालती इस दुनिया में होती? हाँ, मानते हैं ये बात? मानते हैं कि आपसे एक ये भूल हुई, जो शादी वाला जो आपने शादी करवा दिया था, उसको लेकर मानते हैं कि बहुत बड़ी? नहीं, देखिए जैसे कुछ बातें ऐसी होती है जो अपने में पति पत्नी का होता है। बहुत खुशी है, अब एक नए जीवन की शुरुआत। जी भैया, अब नए जीवन की शुरुआत नए तरीके से की जाएगी। जो होगा देखा जाएगा, आप लोग का प्यार रहेगा तो एक अच्छे तरीके से अपना एक अच्छा बेटे को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास बेटे को अच्छी शिक्षा, और बेटे को ऐसी शिक्षा देंगे कि लोगों के दिलों में राज करे। ये चाहते हैं? हाँ, एक पिता आप चाहता है कि बेटे को अच्छी शिक्षा देंगे ताकि आने वाले निकट भविष्य में इस तरीके की घटनाएं न घटें, क्योंकि ऐसे बहुत सी घटनाएं घटती जाती हैं, लेकिन ऐसे घटना न घटे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप आज जेल से बाहर आए हैं। और क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके बेटे का ज़रूर जीवन बर्बाद हो रहा था, युवराज का पूरा भविष्य बर्बाद हो रहा था। आप दोनों के झगड़े की वजह से ही तमाम ये सारी चीज़ें घटना घटित हुई। आखिरी में दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग भैया के चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करिए और आप लोग साथ साथ हमें भी प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि
लौट चुके हैं वापस, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। धमाकेदार अंदाज में यदि लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? क्योंकि अभी तक आप लोग दर्शकों का स्वागत कर रहे थे, कह रहे थे, तो दोनों पति पत्नी साथ में कहते थे कि आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मिस्टर विष्णु राज आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। स्वागत है भैया के यूट्यूब चैनल में। आप लोग भैया के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जोरदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। यही इंटरव्यू में पहले लेता था तो बगल में मालती भी रहती थी, लेकिन आज मालती नहीं है। मालती की कमी खलेगी आपको जीवन में? जरूर खलेगी भैया, क्यों नहीं खलेगी। मालती की कमी हमेशा मालती की याद आएगी। जेल में भी मालती की याद आ रही थी? क्यों नहीं आएगी भैया। जेल में भी मालती की याद आ रही थी। जेल में सबसे मतलब भयावह दिन, यदि कुछ अच्छा कुछ पल बीता हो उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ खराब पल बीता हो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, जैसे ऐसा कोई नहीं है, जेल तो जेल ही है। कुछ भी जेल में आपको कैसे भी रखे, लेकिन जेल तो जेल ही काटना पड़ता है। जेल काटना पड़ता था। विष्णु, आपके भाई बता रहे थे कि गाड़ी वगैरह भी शायद बिक गई। अब हमको नहीं पता है, अब भाई से मिलेंगे उसके बाद पता चलेगी। भाई से मिलकर सबसे पहले क्या बोलना चाहते हैं आप? भाई को गले लगा के बस, क्योंकि आपके भाई ने कहा है कि मेरा राम आज वापस लौट रहा है अयोध्या। तो ज़रूर मेरा भाई कुछ करेगा, क्योंकि भाई मेरा बहुत कुछ किया। अगर मेरा भाई नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो आज यानी कि जेल से बाहर हैं तो आप अपने भाई की वजह से। तो सारा क्रेडिट अपने भाई को ही देते हैं। आपके भाई को भी तमाम लोग कह रहे थे, भाई के पत्नी को भी तमाम लोग कोस रहे थे। आपके भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब तक विष्णुराज जेल से बाहर नहीं आएगा तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। आपके भाई ने ये कहा था मुझसे। और सच तो है, सच बात है। इस बात का जिक्र आपसे किए थे वो? नहीं, आपसे नहीं बताया? नहीं। लेकिन ये वो बात कह रहे थे कि मुझे तकलीफ है, मैं युवराज को ही अपना बेटा मानूंगा, युवराज को बेटे के जैसा ही प्यार करूंगा। सही है। तो अब दोनों लोग, आप जो है पिता और वो चाचा का, दोनों छांव मिलेगा उस बच्चे को? जरूर मिलेगा सबको। और एक नए कल की शुरुआत करेंगे। भैया आखिरी में विष्णुराज क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पति पत्नी का ये झगड़ा आज कहीं ना कहीं उसी का दर्द, उसी का दंश आप झेल रहे हैं। पति पत्नी का ये जो झगड़ा सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर देखने को मिलता है, जीवन बर्बाद हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लाखों लोग आपको देख रहे हो, आपको आइकन मान रहे हैं। आप लोग कभी भी ऐसा ना करिए। देखिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है और रखना पड़ता है। तो ऐसा ना करें जिससे कि आने वाले कल के भविष्य आपका बर्बाद हो। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों। धन्यवाद। मालती को यदि आप समझ लिए होते तो आज ये दिन नहीं होता।